प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी की बुक दुर्वा का दूसरा पार्ट 2 गौरैया के विषय में पढ़ेंगे। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते थे। इसमें बच्चा बोलता है कि घर में हम 3 व्यक्ति थे, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय बच्चों धर्मशाला आती है, कोई आता है चला जाता है, आता है चला जाता। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो दूसरे ही हैं। अब तो लेखक बच्चे के पिताजी बताते हैं कि ये घर धर्मशाला है, हम तो यहाँ मेहमान के रूप में रहते हैं, इस घर का मालिक तो कोई दूसरा ही है। पिताजी मजाक करते हैं उसको। क्यों करते हैं वो आगे पढ़ेंगे कि वहाँ पर कौन कौन रहता है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। आम का पेड़ है तो बच्चों वहाँ पर पक्षियों ने घोंसले बना रखे हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। तो पिताजी बताते हैं और बच्चे ने हमें यहाँ बताया है कि उनके घर में तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते हैं। जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हूँ, जो भी पक्षी आता है, जो भी जानवर आता है, उनके घर पे आकर रहने लग जाता है। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं तो कभी कौवे, कभी तरह तरह की गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं पक्षी गा रहे हैं। तो तरह तरह के पक्षी होते हैं। तो पक्षी तो आपको पता ही ना बच्चों, ची ची करते रहते, शोर मचाते रहते हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बाहर तो आम का पेड़ है, पेड़ पर तरह तरह के पक्षी रहते हैं। घर के अंदर भी ऐसा ही है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। तो उनके घर में क्या है? चूहे हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। धमाचौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते रहते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। चूहे तो आपको पता ही है ना, घर में 10-15 चूहे हो तो क्या बवाल मचा देते हैं। तो इस तरह से उनका सामान इधर उधर बिखरा देते हैं। रात भर खड़खड़ करते हैं तो उनको शोर में नींद भी नहीं आती है। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। और एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, शायद उसे गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं है, मगर घर भी उसे पसंद है। कभी कभी झांक कर आ जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध भी पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। बिल्ली भी आती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ भी आ जाते हैं, जो कमरों के आर पर फैलाए कसरत करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। ये देखो बच्चों, ये पिक्चर बनी हुई है, चूहा पानी की टंकी के ऊपर बैठा है। घर में कबूतर भी है। दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। तो कबूतर कैसे बोलता है? गुटरगू की आवाज़ आती रहती है। इतने पर ही नहीं, बस घर में छिपकलियाँ भी हैं और बर्रे भी हैं। चींटियों की तो फौजी छावनी डाले रहती है। तो चींटियाँ आपको पता ही जो चलती है तो एक साथ ग्रुप बना के चलती है। तो चींटियाँ, छिपकलियाँ, चूहे, कबूतर सब इनके घर में रहते हैं। अब आप चित्र देख रहे हो बच्चों, इसको अभी वापस रिपीट करेंगे कि इनके घर में क्या होता है आगे। अब एक दिन 2 गौरैया सीधे कमरे में घुस आई, बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे मकान का निरीक्षण कर रहे हैं कि उनके रहने लायक है या नहीं है। तो 2 गौरैयों ने क्या किया? पूरे मकान में घूमी कि कहाँ वो अपना घोंसला बना सकते हैं। तो पिताजी ने मजाक में कहा कि ये चेक कर रही हैं कि हम यहाँ इस घर में रहने लायक हमारा कुछ जगह है या नहीं है। कभी वो रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे ही आई वैसे ही उड़ भी गई। फिर 2 दिन बाद उन्होंने क्या देखा? वो बता रहे कि हमने देखा कि बैठक की छत पर जो पंखा लगा है, पंखे के बीच में जो गोला होता है, उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया, वहाँ पर अपना घोंसला बना लिया। ये देखिए बच्चों, ये जो गोल गोल हिस्सा है, इसमें उन्होंने अपना घोंसला बना लिया है। और सामान भी ले आई हैं, अपनी मज़े से बैठी गाना गा रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया, तभी तो उन्होंने घोंसला बनाया। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये यहाँ से नहीं उड़ेंगी, पहले ही नहीं उड़ा देते तो उड़ जाती। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वो उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ कैसे नहीं जाएंगी, कैसे यहाँ रहती है गौरैया, मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ।
छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने मजाक में बोला कि घर में इतने तो चूहे हैं, वो तो आप निकाल नहीं पा रहे, चिड़ियों को कैसे निकालोगे। माँ कोई बात व्यंग में कहे, पिताजी तो उबल ही गए। गुस्सा आ गया पिताजी को। वो समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वो फौरन उठ खड़े हुए, फटाफट उठे और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजानी शुरू कर दी। देखिए ये पिताजी क्या कर रहे हैं, ये ऊपर पंखा है, नीचे ताली बजा रहे हैं ताकि चिड़िया ताली की आवाज़ सुनकर डर के भाग जाएंगी। और मुंह से शू शू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाएं झुलाते, कभी शाशू करते। गोरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा। दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने वाली क्या बात है। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरी से पूछ रही हैं, आदमी कौन है जो नाच क्यों रहा है। तो माँ ने मजाक में बोला, ये चिड़िया है जो मजाक कर रही है, नीचे झांक झांक के देख रही है, एक दूसरे से बात कर रही है कि ये नीचे जो आदमी खड़ा है ये कौन है। और जैसे वो ताली बजा बजा कर उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो मजाक में बोलते कि वो उनको लग रहा है ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मम्मी इतना मजाक करी है उनके साथ। वो पहले से ज़्यादा ऊंचा कूदने लगा। गोरैया घोंसले से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। पंखे के जो पर होते हैं वहाँ जा बैठी एक पंखे पर। उन्होंने पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। तो फिर पिताजी बोलते, निकलेगी कैसे नहीं, बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले पर जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। चींची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। अब कर तो कुछ सकती नहीं थी और वहाँ से जा भी नहीं सकती थी क्योंकि घोंसले में उनके बच्चे थे, इसीलिए वो भी जिद करके वहीं घूम रही थी। तो कमरे में पर्दे लगे हुए थे, पर्दे का जो डंडा होता है उस पर जाकर बैठ गई। इतनी तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने कहा। अब पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके, क्योंकि गोरैया पर्दे के डंडे पर बैठी थी। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं तो गोरैया को बाहर कैसे निकाल रहे हो। अब दरवाजा है, एक दरवाजे से उड़ेगी, दूसरे से आ जाएगी, दूसरे से, तीसरे से, तो घर के सारे दरवाजे खुले थे, इसलिए वो बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। घूम फिर के अपनी जगह पर वापस आ रही थी। तो माँ ने बोला कि एक दरवाजे को खुला छोड़ो, बाकी बंद कर दो, तभी ये निकलेगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा ही खुला रहा। पिताजी ने लाठी उठाई और गोरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। पिताजी लाठी को घुमा रहे थे और माँ नीचे बैठी थी, तो माँ के सर पर चोट लगने से बच गई। चींची करती चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। माँ तालियां बजाने लगे कि वाह, पिताजी ने तो उनको बाहर भगा दिया। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका दी और छाती फैलाए कुर्सी पर जा बैठे कि अब मैंने देखो कितनी बहादुरी दिखाई है, चिड़िया को बाहर निकाल दिया। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से फिर चींची की आवाज़ सुनाई दी। माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर देखा ऊपर, तो दोनों गोरैया फिर घोंसले में मौजूद थी। कहीं से रास्ता बना था थोड़ा बहुत, तो वहाँ से वो वापस आ गई। दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ ने बताया। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह बनी हुई थी जहाँ से वो वापस आ गई। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं, बैठे बैठे हंसती जा रही है। ठीक है, ये देखो चिड़िया वापस पंखे पर आकर बैठ गई है। अब तो पिताजी गोरैया पर पिल पड़े, यानी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद ही ना बचा रहे, ताकि जिससे कि वो चिड़िया वापस आ जाए। फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल आई।
फिर थोड़ी देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। जितनी बार बाहर निकालते उतनी बार वो वापस आ जाते। अब की बार वो कहाँ से आई? रोशनदान में शीशा था, वो टूटा हुआ था, तो वहाँ से आ गई। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो। माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। थोड़ा सा पिताजी को समझाते हुए कहा कि इनको मत निकालो, इनके अंडे आ गए होंगे, इसलिए ये बाहर नहीं जा पाएंगी, आप इनको यहीं रहने दो। अब पिताजी बोलते हैं, क्या मतलब? मैं कालीन बर्बाद करवा दूं कि नीचे जो फर्श पर कालीन बिछा उस पर तो चिड़िया गंद मचा देगी। पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया। फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया, चिड़ियों को भगा दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी, तो उनको समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह पर चली गई होंगी। अब दूसरे दिन संडे था, इतवार था, बच्चा बता रहा है कि जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर मौजूद थी, फिर कमरे में थी, पंखे के ऊपर बैठी थी और मज़े से बैठी मल्हार गाना गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो ये रोज़ का काम होने लग गया। दिन में निकालते और वो सोने जाते तो पता नहीं किस रास्ते से वो वापस अंदर आकर घुस जाती। पिताजी परेशान उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, पर मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। पर आखिर में वो भी तंग आ गए। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गोरैया को घोंसला नोच कर निकाल देंगे, कि इनका घर ही तोड़ देंगे। अब पिताजी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि अब वो उनका घोंसला ही तोड़ देंगे। तो देखिए, पिताजी डंडा लेकर उनका घोंसला तोड़ने जा रहे हैं। वह फिर फौरन बाहर से एक स्टूल ले आए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा। ये देखिए आप, किस तरह से स्टूल रखा और किस तरह से ये चिड़िया के गोरैया बच्चों बाहर बैठी है और इसके पिताजी लाठी लेकर घोंसला तोड़ रहे हैं। घोंसला तोड़ना मुश्किल नहीं था। स्टूल लाए, स्टूल पर चढ़ गए लाठी लेकर। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसका घर तोड़ना चाहिए। उन्होंने गुस्से में बोला। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गोरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया, दाईं ओर से खींचा। 2-3 तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, 2 तिनके तो निकल गए। माँ हंसकर बोली, बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा। मुझे दोनों गोरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। अब किसी का घर टूट रहा हो तो बेचारी दुखी तो होंगी, तो वो चुपचाप बैठी थी। अब कुछ कर तो सकती नहीं थी। इसी बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ काली पड़ गई थी, जो परेशान हो गई थी क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो तो घोंसले में थे। अब माँ बाप को कैसे चिंता नहीं होगी उनके बच्चे खतरे में हो, ठीक है? तो वो परेशान हो रही थी। अब वो चहक भी नहीं रही थी, जैसे चींची भी नहीं कर रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लपटने लगे। लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता हुआ चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे को इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास, रुई के फाये, धागे और तिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगे। घोंसले के अंदर जो धागे, तिनके, रुई सब कुछ बाहर आने लगी। तभी सहसा जोर से आवाज़ आई। फिर अंदर अचानक से आवाज़ आई, ची 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 ची। पिताजी की हाथ ठिठक गए। पिताजी के हाथ रुक गए कि ये क्या हुआ। उनको लगा वो गोरैया वापस आ गई है जो बाहर थी, इसीलिए चींची की आवाज़ आ गई है। तो उनको लगा गोरैया लौट आई है। मैंने झट से बाहर की ओर देखा। अब बच्चे ने देखा बाहर, गोरैया तो बाहर गुमसुम बैठी थी दीवार पर। चींची चींची की आवाज़ कहाँ से आ रही है? फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गोरैया, जो उनकी छोटी सी बच्ची थी, वो सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी। उस घोंसले में क्या था? चिड़िया की बच्ची थी, जो अब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और अपना सिर निकाल कर नीचे देख रही थी और चींची किए जाते थे। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही 2 गोरैया, एक नहीं 2 छोटे बच्चे थे। वे अभी भी नीचे झांकी जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही हो। हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? वो ऐसे लगा उनसे पूछ रहे हैं।
अब मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, बच्चा हैरानी से उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए। पिताजी को उन पर दया आ गई, उन छोटे छोटे बच्चों पर तरस आ गया और घोंसले के तिनकों से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक और रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इसी बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। क्यों खोले? ताकि जो 2 गोरैया हैं उनकी माँ है वो वापस अंदर आ जाए। अब माँ के बिना तो बच्चे मर जाएंगे, ठीक है, इसलिए दरवाजे खोल दिए। उनको उन पर दया आ गई। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी कि अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से अंदर आ गए। अब बच्चा परेशानी में हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ बाप ना आए, तो जैसे दरवाजे खोले वो दोनों वापस अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा, फिर चींची चींची शुरू हो गई। पहले तो 2 चींची करते थे, अब 4 चींची हो गए। अब की बार पिताजी उनको देख देख कर मुस्कुरा रहे थे, पिताजी उनको देखकर खुश हो रहे थे। अब इस पाठ के जो लेखक है वो है बच्चों भीष्म साहनी। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इनके अभ्यास करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम आपके लिए जो ये बुक है वो कंप्लीट कर देंगे। बाकी सब्जेक्ट की हमने कंप्लीट कर दिया है और बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।